हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 की करीब 4th क्लास है। इस क्लास में आप सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं अलग अलग जगह पर, उनके बारे में। तो शायद हो सकता है इन सब के लिए हमें 2 वीडियो बनानी पड़ जाए। तो खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुनिएगा, जैसे आप लोग पिछली क्लास मतलब आपको ये कह दे, आपने 11th क्लास में एक बात सीखी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड। वहाँ पर आपको ये पता होगा ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं अर्थ का इलाका। क्या? अर्थ का इलाका। जितने इलाके तक अर्थ किसी दूसरे सब्सटेंस पर, किसी दूसरी चीज़ों पर फोर्स लगाता है, उसको हम कहते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है, आपने शायद 10th में सीखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जिसको हम मैग्नेट का इलाका कहते हैं। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट रखा होता है और एक एरिया तक, एक इलाके तक वो किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पर फोर्स लगाता है, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे हर एक कुत्ते का एक इलाका होता है। आपने जो देखा होगा, कुत्ता एक इलाके तक आपको भौंकता है, दौड़ाता है, उसके बाद नहीं दौड़ाता फिर। तो इसी तरीके से आपका एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका एक इलाका होता है। जितने इलाके तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, समझ रहे? अब जैसे आपको बताएं, ये एक चार्ज है, ये इसका इलाका है। अगर इस इलाके के अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। अब बात आती चार्ज की। सुनिएगा बहुत ध्यान से, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। समझिएगा, सोर्स चार्ज जो होता है, ऐसा चार्ज जो खुद की फील्ड बनाता है। बात समझ रहे? सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो खुद की फील्ड बनाता है। टेस्ट चार्ज जो होता है, ये खुद की फील्ड नहीं बनाता, ये दूसरे की फील्ड एक्सपीरियंस करता है। बात समझ रहे? सोर्स चार्ज खुद की फील्ड बनाता है, तो ये जो चार्ज फील्ड बनाया है, इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। ठीक। टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, अभी हम उसको बताते हैं। सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज सिर्फ पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव और इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। इसको हम Q0 से भी डिनोट कर सकते हैं। सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम Q0 से भी डिनोट करते हैं, और ये हमेशा, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, मैग्नीट्यूड वेरी लेस। बहुत कम इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। तो चलिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, उसका इलाका, जितने इलाके तक वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। हाँ, अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या भला है? अब देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को हम ले आए। यहाँ पर हम एक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को ले आए। देखो, इसके इलाके में ये आ गया, अब इसके ऊपर ही फोर्स लगाएगा, है ना? इसके इलाके में आ गया, ये खुद की फील्ड नहीं बनाएगा, है ना? हमने बताया टेस्ट चार्ज। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो r, क्या मान लो r, ये इस पर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का डायरेक्शन क्या ऐसा होगा, f, है ना? ये इसको रिपेल करेगा, तो ऐसा। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं। आप कूलम्ब्स लॉ लगा दो इन दोनों के बीच में, लगा कूलम्ब्स लॉ, तो क्या होता है, फोर्स
क्या होता है के Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो हम टेस्ट चार्ज या किसी चार्ज को रख रहे हैं लाके, उस पर कितनी इंटेंसिटी से फोर्स लग रहा है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इसको हम अपना छोटा सा एक कहते हैं डेफिनेशन हमने बना दी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ज़्यादा फोर्स लगा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, कम फोर्स लगा है तो इंटेंसिटी कम है। तो इसका फॉर्मूला होता है E=F/Q0, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिएगा आप आगे की चीज़ों को। हाँ जी, तो इस F की वैल्यू यहाँ पुट किया जाए तो E की वैल्यू कितने मिलेगी, KQ/R²। ठीक, ये Q0 से इसका अपॉन में Q0 मर जाएगा तो KQ/R² न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम देख लो, F/Q0 न्यूटन पर कूलम इसकी SI यूनिट होती है ना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक, और दूसरी बात इसकी ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन वही होता है जो आपके फोर्स का होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। तो बात समझ में आ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम अलग अलग चीज़ों के लिए आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। जैसे ये अभी हमने निकाला है पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए निकाला, पॉइंट चार्ज। आगे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि डाइपोल के लिए निकालते हैं, फिर रॉड के लिए निकालते हैं, फिर रिंग के लिए निकालते हैं, है ना। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। खैर, इतनी चीज़ें हैं, इसको मिटाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अगली चीज़ हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझिएगा ये क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो पोल। ये सिंपल एक सिस्टम होता है दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का। दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसके बीच का डिस्टेंस 2L होता है। जिसके बीच का डिस्टेंस 2L होता है। 2L बहुत छोटा होता है, आइडियली देखें तो 2L टेंड्स टू 0। इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, 2L टेंड्स टू 0। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है जिसके दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस रखे होते हैं। इक्वल है मैग्नीट्यूड में, साइन इनके ऑपोजिट है ना। उनके बीच का डिस्टेंस 2L होता है और ये डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इसी में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक चीज़ होती है। ये डाइपोल की स्ट्रेंथ बताती है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, वो आपको नहीं बता रहे, है ना, क्योंकि आपके लिए वो जानना ज़रूरी नहीं है। हालांकि केमिस्ट्री वगैरह में होता है, माइनस प्लस होता है, ओरिएंटेशन वगैरह, शायद आगे चल के पोलराइजेशन वगैरह बताएं आपको, तो वहाँ पर ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला बस आपको याद करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल p, और इसका फॉर्मूला होता है एनी वन चार्ज। कोई भी एक चार्ज ले लो, बस साइन नहीं लेना, मतलब माइनस नहीं लेना, हमेशा प्लस लेना, और इन दोनों के बीच की दूरी Q/2L, ये आपका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आपको सवाल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो सुनिएगा, देख तो जरूर रहा है ये स्केलर है, क्यों भी एक स्केलर है, 2L भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है 2L, समझ रहे हैं। 2L एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए भी ये भी वेक्टर होगा। मतलब जो दिशा 2L, अब 2L की दिशा क्या है, तो बच्चों 2L का डायरेक्शन वही है जो आपके 2L का डायरेक्शन ये है, -Q से +Q। बात समझ लें,
डुअल का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, हमेशा नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस मेजर करते हैं इसमें डायपोल में, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाए ATL, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इस डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सब दो पोजीशन होती है, इसको मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसकी दो पोजीशन होती है। ये डायपोल है, देखो एक बात और बता दें, ये डायपोल है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक। ये लाइन जो जा रही है ये इसका एक्सिस होती है, क्या होती है? एक्सिस। इसको डायपोल एक्सिस कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डायपोल के लिए निकालनी है, तो इसकी दो पोजीशन होती है। एक होती है एक्सियल पोजीशन, ठीक। एक्सियल पोजीशन को हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक। और एक होती है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, ठीक। ये है आपका। तो हमें दो पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप देखना, डायग्राम बनाएंगे जब हम, तो ये आपका डायपोल है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन। क्या? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या होती है कि डायपोल के एक्सिस पर कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक। जैसे ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये आपका डायपोल हो गया और ये इसका एक्सिस है। तो इसके एक्सिस पर कहीं एक पॉइंट यहाँ मान लो P, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। बात समझ गए? ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर लें। चलो ठीक है ना, बात समझ गए क्या करना है। एक्सियल पोजीशन में we have to find out electric field intensity at point P which is situated at the axial line, है ना, या डायपोल एक्सिस। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसका नाम दे दो AB और यहाँ एक सेंटर मान लो इसका। अच्छा ये बताओ, ये 2L डिस्टेंस है, ये 2L डिस्टेंस, और यहाँ हमने सेंटर मान लिया इसका O। क्या मान लिया? O। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? कितना बचा? L। ये डिस्टेंस भी कितना बचा? L। दिख रहा है आप लोग को मेरे ख्याल से? एक बार हम देख लें। हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए, हाँ जी, एक चीज़ मानना है, O से P तक का डिस्टेंस, O से P तक का डिस्टेंस R मान लो। क्या मान लो? R, ठीक है। O से P तक का डिस्टेंस क्या मान लो? R। लेट OP बराबर R, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, इस पॉइंट P पर इस डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। देखो अभी हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला, लेकिन यहाँ पर दो चार्ज, एक चार्ज, तो हम पॉइंट चार्ज की तरह ही निकालेंगे, लेकिन इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, फिर हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बताओ? तो आप देख सकते हो R माइनस L होगी, इतने में से इतना कट गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये वाले चार्ज से यहाँ तक की दूरी R प्लस L होगी, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी? तो आप मेरी एक बात याद रखें, जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना है, आप वहाँ पर टेस्ट चार्ज को इमेजिन कर लो। यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज को इमेजिन कर लो, तो आप देखोगे ये प्लस है और यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो
प्लस और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस दिशा में रिपेल करेगा। इसका नाम दे दो ई पॉजिटिव, नाम दे दो, ठीक है, ई पॉजिटिव। और आपका ये माइनस क्यों है और ये पी है, इसको भूल जाओ, ये माइनस है और ये पॉजिटिव, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या अट्रैक्ट ऐसा करेगा, और इसका नाम दे देंगे ई नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन निकल गया, कोई डाउट नहीं है यहाँ। डायग्राम आपको अगर समझ में आ गया तो आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए, तो हम निकालेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो लिख दें हम इलेक्ट्रिक पॉजिटिव इक्वल्स टू के की वैल्यू भी रख सकते हैं, कई किताबों में के की वैल्यू रखी होती है ना, कितने रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। हम आखिरी में जाके रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से तो के क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, देखो प्लस क्यू के लिए निकाल ले तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, शायद दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर यहाँ लिख देते हैं, यहीं पर थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ई पॉजिटिव इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अलॉन्ग। अब इसका डायरेक्शन लिख दो, देखो ये मैग्नीट्यूड बस ले रहे हैं, मैं यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, तो आपको दिख रहा है ऐसा जा रहा, तो अलॉन्ग बी पे लिख देना, ठीक है। चलो ये मिटा रहे हैं, यहाँ लिखते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। चलो बताओ, तो इसके लिए माइनस क्यू के लिए ई नेगेटिव आएगा, और फॉर्मूला क्या, के क्यू, देखो साइन नहीं रख देना, माइनस गलती हो जाएगी, हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, साइन कुछ नहीं है, अपॉन माइनस वाले से इस पॉइंट की दूरी कितनी है बताओ, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ डायरेक्शन अगर हम लिखेंगे तो अलॉन्ग, इस दिशा में भाग रहा है तो पी से ए, अलॉन्ग पी से ए, बात समझ में आई होगी। देखो हमें पहले इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पर फील्ड निकालना था, निकाल लिया, अब इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालना था, वो भी निकाल लिया, डायरेक्शन हमने देख लिया, देखो इसका डायरेक्शन इस तरह, इसका डायरेक्शन इस तरह, हमने लिख भी दिया डायरेक्शन। अब बात आती है रिजल्टेंट की, देखो एक इस तरफ जा रहा और एक इस तरफ जा रहा, तो हमें तो एक निकालना है ना, एक फील्ड चाहिए ना, हमें कोई यहाँ से खींच रहा और कोई यहाँ से खींच रहा, तो कहाँ जाएंगे, उसी तरीके से यहाँ पर है। तो रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके होते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके दो तरीके होते हैं, एक आपका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, 11वीं कक्षा में सीखा था, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो वो तरीका बड़ा सा है, कोई मतलब नहीं। अब आप यहाँ देखो गौर से, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव, ज़्यादा कौन है कम कौन है, तो आपको देख के ये लगेगा कि ये चीज़ कम है कि ज़्यादा है, ये चीज़ ज़्यादा है और ये चीज़ कम है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ नीचे अपॉन में देखो, ऊपर तो के क्यू यहाँ पर भी, के क्यू यहाँ पर भी, और यहाँ नीचे आर माइनस एल है, मतलब आर में से कोई चीज़ कम हो रही है और उसका फिर स्क्वायर है, और यहाँ आर प्लस एल है, मतलब यहाँ अपॉन में चीज़ कम है, ये कम है तो ये ज़्यादा। और आप यहाँ ये देख सकते हो, ये और ये इन दोनों के बीच की दूरी कम है, तो इन दोनों के बीच फोर्स ज़्यादा होगा, तो फील्ड भी ज़्यादा होगी। इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच में फोर्स कम होगा और फील्ड भी कम होगी। तो अगर हम देखें तो ई पॉजिटिव इज लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन ई नेगेटिव, ऐसा कह सकते हैं। और रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, देखो एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे, लेकिन किसको किससे माइनस करेंगे ये बात आती है। तो आप माइनस किसको करिएगा, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है ना, ई पॉजिटिव ज़्यादा है
ई नेगेटिव कम है, एक यहाँ खींच रहा हूँ, एक यहाँ खींच रहा हूँ, किसकी तरफ जाएंगे? जो ज़्यादा ताकतवर है। ज़्यादा ताकतवर कौन है? ई पॉजिटिव ज़्यादा ताकतवर है। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, खत्म कहानी। जल्दी से कैलकुलेशन, के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, के कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लो, अपॉन बचा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब पूरी मैथ से, अच्छा इसका डायरेक्शन भी लिख देना, अलोंग। यहाँ खींच रहा हो, यहाँ खींच रहा है, इस तरफ जाएगा, सीधी सी बात है, तो अलोंग लिख देना ए पी, अलोंग ए पी। ठीक है, देख रहा आप लोग को वहाँ पर, एक बार हम चेक कर लें। हाँ ठीक है, दिख रहा, बढ़िया दिख रहा। चलो कैलकुलेशन इसके बाद करना है, तो कैलकुलेशन में देख लो, यहाँ पर के, यहाँ क्यू अपॉन, यहाँ देख लो एलसीएम ले लो इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ हम इसको मिटा रहे डायग्राम को। ठीक है, हाँ ऊपर की चीज़ें मिटा दें, डायग्राम रहने दो, नहीं मिटा रहे, ऊपर की चीज़ें मिटा रहे है ना। तो ये आएगा के ई बराबर आएगा के क्यू अपॉन, स्क्वायर खोल दो, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा तो नहीं बनेगा, नहीं बच्चों का खेल है। अच्छा इसको अलग अलग करके नहीं, साथ में लिख दो, ऐसा लिख सकते हैं हम कि आर माइनस एल, आर प्लस एल और इन दोनों का स्क्वायर, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? दिख रहा होगा आप लोग को, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, लिख सकते हैं हम ऐसा। तो के क्यू, देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खत्म हो गया, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर खत्म हो गया, 2RL माइनस माइनस प्लस 4RL ऊपर आ जाएगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका क्या? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अच्छा अब ये आगे की चीज़ें इसको मिटा दें, इसके नीचे यहाँ लिख दे रहे, एक लाइन तो लिख ही दे रहे, के क्यू है ना। अब ये 4RL है, क्या हम 4RL को 2L इंटू 2R लिख सकते हैं? बोलो, अरे तुम लोग बोलते नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2R इंटू 2L लिख सकते हैं। क्यों लिखे हम? क्योंकि Q इंटू 2L क्या होता है? P, क्या होता है? P। अब भी पढ़े ना इलेक्ट्रिक डायपोल, भूल गए? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े, भी पढ़े इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट बता दे रहे हैं, के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गई कहानी तो बस हो गया, काम हो गया एक गियर पोजीशन पर। अच्छा एक इसमें एक केस होता है, अगर ये डिस्टेंस बहुत दूर हो, मतलब ये पॉइंट बहुत दूर हो और डायपोल छोटा सा हो, जो कि नॉर्मली होता है, डायपोल बहुत छोटा सा हो और हमसे मान लो डायपोल 1 mm का है, 1 mm है ना, तो 1 mm का आधा कितना होगा? 0.5 mm। और हम बोले 1 मीटर पे, आप बताओ 1 मीटर या मान लो 10 सेंटीमीटर ही बोलती है, 10 सेंटीमीटर पे आप हमें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब बहुत छोटा और बड़ा हो जाता है, जैसे आप यू ही कह लो, कोई चीज़ बहुत कम है उसके मुकाबले में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, हम रिलेट करके देखते हैं। जैसे आप दुकान में गए, 9,999 रुपये का मोबाइल है, तो आप उसको 10,000 मानते हो, क्योंकि 9,999 रुपये के लिए 1 रुपये की कोई हैसियत नहीं है ना। तो आप उसको पूरा 10,000 दे देते हो, नहीं मांगते 1 रुपये। लेकिन कोई चीज़ आप 2 रुपये की लेते हो, या कह लें 1 रुपये की लेते हो और 2 रुपये देते हो, तो 1 रुपये वापस ले सकते हो। हाँ, क्योंकि 1 रुपये के मुकाबले में 2 रुपये कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसीलिए हम जब छोटा होता है बहुत, L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, L कैन बी नेगलेक्टेड। ठीक, नेगलेक्ट कर दिया तो क्या बचा? E बराबर के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस, सॉरी नेगलेक्ट कर दो स्क्वायर, तो आर की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? के इक्वल्स टू 2P, सॉरी क्या कर रहे, के
2p/r⁴, है ना। के की वैल्यू रखना हो तो रख दो, 1/4πε0 आएगी फॉर एयर और वैक्यूम, 2p/r⁴। ऐसे बनाए डब्बा और यहाँ लिख दें न्यूटन पर कूलम। ये आ गया आपका आंसर। ये होती है बच्चों एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन हमने सीख ली, इतना आपका एक्सियल पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। खैर फिलहाल नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की, ठीक है। तो ये वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए इसको ख़त्म करते हैं। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी वीडियोस लाइक करें, देखते रहें, है ना। और कोई सजेशन हो आपका तो उसको कमेंट कर दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।